ताजवा उतार नहीं देता। तो राजा साहब कहन कि देख अगर तू इतना ही चाह रहा है तो मैं यह ताज उतार तो दूंगा, लेकिन पहले तू मुझको वचन दे कि तू ये बात है किसी को नहीं बताएगा। वचन दे दिया, ठीक है ले लीजिए। जैसे राजा ताज उतारे तले मंत्री देखे सो हो, राजा साहब के तो खिक्कनवे नहीं बा। अच्छा रात बीती, सुबह हुआ, राजा साहब गए दरबार में। तले दरबार में बातों बातों में होने लगी, देखा जेकर एक कान नहीं बा बहिरा राजा यावत बा। मंत्री का बुलाई के राजा साहब कहन कस तुम्हारे ऊपर मैंने विश्वास किया था, तुमने सबको यह बात बता दी। तले मंत्री खड़ा बा, कस कौन सा विश्वास कौन सा भरोसा, जब आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाए, सदियों की बातें आपने मुझे बता दिया। जब आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो आपने कैसे उम्मीद कर ली कि मैं आपकी बातें किसी को नहीं बताऊंगा। इसीलिए अपना भेद किसी को नहीं बताना चाहिए। बाहर से बड़ी बढ़िया बिरहा, त्योहार से कि छोटी सा बिरहा, बाहर अन्याय रहन और यहाँ न्याय हुई। कैसे न्याय हुई, अब गुरुजी तरी सा भाव बने। क्या बात है बा, क्या बात है बा। प्यार कर गुनाह होत गुनाह हम पहले बानी, आज ले तोहार फोटो, आज ले तोहार फोटो कर जवाब धैले बानी, आज ले तोहार फोटो। अब समरी राम रे आ अरे तो वीर होते कैसे, किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है। पहले के पुरानिया एक बात कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, मेरा रूपा जुलुम ढाई। तो तोरी जैसा मर्द भैया ना। कृष्णा डेरी, राहुल यादव हमारे भैया धनंजय की पहुंच सरजमी से सुंदर माला और 100 रुपए देता। आशीर्वाद के छाड़े कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए हमारा धर्म ही सब कुछ है, हमारा मजहब ही सब कुछ है, उनके लिए ये बिरहा एक सीख है। वहां से कोई ना तो हिंदू बन के आता है, ना मुसलमान बन के आता है, ना सिख बन के आता है, ना ईसाई बन के आता है। यार आए के बाद तू वही रहे, तू गड़ेरिया है, तू चमार है, तू पासिया, तू धैकार है, तू धोबी है। यहाँ आने के बाद लोग धर्म और मजहब बांटते हैं। क्या वो तनी सा भाव बने। अरे तो इंसाफ करने का जज्बा कहा, राजतंत्र में पहले जो होता रहा। अरे दिन गुजरते गए, सूरज ढलता गया, मानो मानो मानवता को खोता गया। राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो, बादशाहों का जब भी जमाना रहा, जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा। अरे तो इंसाफ करने का जज्बा कहा, राजतंत्र में जो पहले होता रहा। दिन गुजरते गए, सूरज ढलता गया, मानव मानव मानवता को खोता गया। आज के जमाने की सच्चाई
सच्चाई मैं बता दूं, लोग गाय को अपनी माता समझ लेते हैं, भाई गौ माता ही हमारे। कौए के अंदर हमको हमारे पूर्वज दिखते हैं, लेकिन भगत जी आज के समय में लोग इंसान के अंदर इंसानियत को नहीं देख पाते हैं। लोकतंत्र चलता है साहब, लोक का मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन, यानी जनता का शासन। खैर वो राजनीतिक मुद्दा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर गजल के भाव देते हैं, कैसे? कोनो लड़की से कहे बड़ी मिजाजी गजल बा गुरु जी। अरे तो परवाने जल रहे हैं, अरे तो परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। अरे जानम आए अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, और जानम जरा इसी आग में खुद को जला के दे। कभी का भाव है वीर चाहिए तब के हो, वीर चाहिए आज के हो गुरुजी, लेकिन वीरन खातिर एक लाइन कैसे? और हृदय के गार्जियन जी आप वशिष्ठ नारायण जी बिशुनपुर से, हमारे गार्जियन जी सुंदरमाला 100 रुपया, और आदित्य बाबू आशीर्वाद के चाह रहे। कवि जी लिखा था कैसे? अरे तो बोला है वीर बघेला, अरे तो बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे। हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे। हट जाएगा समर से, अरे पंजा, अरे जी आएगा हट जाएगा समर से, पंजा मिला के दे। हट जाएगा समर से। पहले के पुराने गुरुजी एक बात कहा है, कहा जे करे जवानी आवत है, तो चोकरत की आवत रही का। अच्छा तोरे यारे का हो चली गए काहे बदे, कहा कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करे। इतना बड़ा खेत तो लोग बर्धा ला जो, तो हमरे काका दादा लोग बतावत थे, बाकी हम जब से जाने लगे तब से ट्रैक्टर ही चलत ललकोआ बर्धा। हाँ अब तू लोग जन्मा भाई, हम देखिए परिवर्तन क्या हुआ है ये केवल हम लोगों ने सुना है, लेकिन आप लोग उसके साक्षात प्रमाण है। ये वीरन के बात रहे, बिरहा के कहानी के शुरुआत यार से बाकी से। आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। चमकता चेहरा हीरे की जैसी मुनरी थी, बनाया मुखड़ा खुदा ने विश्व सुंदरी थी। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी। जहांगीर की लोग बताते हैं कि कई पत्नियां थी, तकरीबन 20 पत्नियां, 20वीं पत्नी यही बेगम नूर जहां थी। नूर जहां बड़ी खूबसूरत रहे, कैसे? और बड़े भैया दीपू यादव जी सुंदरमाला 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चारे कि हम अच्छे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे भले से नगर में फैले सुल्ताना खानम थी, मगर सुल्तान की नूर जहां जानम थी। बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे, तो बादशाह बेगम
साथ दीवाने थे। कहानी के समझ लाए भैया, आगरा शहर में जहांगीर की कई पत्नियां थी, लेकिन सबसे खूबसूरत बताया गया बेगम नूरजहां थी। तो नूरजहां बेगम एक बात जान लग कि जौन चीज ज्यादा खूबसूरत रहा थे, लोगन के अट्रैक्शन वहारे ज्यादा बढ़ थे, खिंचाव वहारे जाते। अरे बाप कृष्णा डेयरी नईगंज से राहुल यादव भैया जी, धनेजा से सुंदरमाला, धनेजा की पहुंच हजमी से सुंदरमाला 101 रुपया आशीर्वाद के चारी माला हमका माल बहार ठीक बा बढ़िया बा। अरे जा 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 ए भैया नूरजहां बेगम खूबसूरत थी, और एक बात थी कि कभी नूरजहां बेगम को किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। मतलब हमेशा नूरजहां बेगम पर्दे में रहती थी। ये मुसलमानों की पहचान होती है। ऐसा साहब नूरजहां बेगम अपने कमरे में छत के एक कोने खड़ी हैं, तले जहांगीर गए पीछे से देखा तैन कद काठी नूरजहां बेगम के, तो दिल में कहा तैन आए हाय खुदा ने क्या हुस्न दिया है आपको, बनाने वाले की क्या कारीगरी है साहब। जाले पीछे से जाई के अखबारी में कोरा में पीछे से भरत है तले नूरजहां बेगम पीछे पलट के देखा तो जहांगीर दिल पे हाथ रख के तारीफ करते हैं। कवन तारीफ? एक लाइन गीत लगत बा, बड़ी पुरान गीत बा, कैसे? क्या बात है बा जियो। हिंदी दुनिया वालों, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया कजरा मोहब्बत वाला, कहे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला। क्या बात है रे जिया। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान। और हृदय के गार्जियन जी सम्मानित आप बड़े भैया हमारे कल्लू व्यापारी जी राशिपुर से, गार्जियन जी हमारे पुनाई हमारे व्यापारी भैया 500 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। लड़कियां एक बात और कहे, दुनिया है मेरे पीछे, आए हेलो दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। और हम चाहेंगे हृदय के हमारे गार्जियन जी बड़े भैया कल्लू व्यापारी जी राशिपुर से, हम चाहेंगे कि आप मंच पर आइए, और हमारे ग्राम प्रधान साहब हमारे बड़का भैया आदरणीय हमारे मनोज यादव प्रधान जी, हमारे तीसरी बार प्रधान जी हैं वर्तमान में, और 2026 में भी तैयारी है। अच्छा एक बात बा प्रधान जी, सब चुनाव तो बढ़िया से बीत जाते, लेकिन प्रधानी में बड़ा मेहनत करे पड़ा। दारू माटी पर प्रधान तू नहीं बताबो तब वो लोग जानत थे। 1000 रुपए का सम्मान, आ जाइए आ जाइए। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, 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 अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। और जो बाबू भैया लोग भोजन ना कियो, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आई है रे मोरी रानी गजबे बात होरी जवानी, आय हाय रे मोरी रानी गजबे बात तोरी जवानी, आय हाय रे मोरी रानी गजबे बात तोरी जवानी।
जवानी। और बिरहा मीडिया प्रभारी हृदय के गार्जियन जी आप कमलेश वर्मा जी बनारस की 5 जमीन से गार्जियन जी के द्वारा ये 200 रुपए का आशीर्वाद के चारी की हम बच्चे अपनी कलम में कामयाब रहे। कहे कहे आय हाय रे मोरी रानी गजबे बत तोहरी जवानी आम के फाकी जैसे आँख आ देखिलू त रुक जाला मार सांस। एक बात और कहे हाँ। हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे। हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे। कमर कमानी जैसे सुनल लचकदार बाटे कमर कमानी जैसे सुनला चकदार बाटे। कमर कमानी आए बेगम बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी बाहों में बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी। बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी मौसम के रूप हवे खास देखेलू तरु की जलसा बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी। मौसम के क्या बात है, वाह। देखलू तरू की जलता। कहे बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी जैसे अखबारी में रखत हैं तले नूर जहां बेगम रोकत हैं कि ए बादशाह जी ए स्वामी थम जा। तनी दूरे रहा। अरे थोड़ा बेगम साहिबा हाँ। ये क्या गुस्ताखी कर रही हैं आप? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा कमर में टाइम। ए भैया नूर जहां बेगम बता रहे कि देखा हम यहाँ पर लगे तभी आग जले तू हमारी एक बात मनवा। अरे एक बात। अच्छा एक बात हम आप लोगों के बता दिए अगर मेहरारू 10 बात कहा दिया तो मस्त 4 बात मान्या है। वाह का है। अगर 10 माने लगभग प्रधान जी हाँ। तब कैसे जहाँ चाहिए वैसे नहीं ना चाहिए वाह। और जैसे चाहिए वैसे नहीं ना चाहिए। सबसे बड़ी बात तई ना चाहिए दई माई बाबू का तो से ये अलग कह दे वाह। या से 4 बात माना 6 बात इग्नोर करे जा जो कहती है छोड़ाओ के। हाँ। ए भैया कह रही हैं कि मेरी एक शर्त है। कौन शर्त बा कि आप मुझे धनुष और बाण चलाना सिखाइए। खूबसूरत थी मान गए बस ठीक है बेगम कोई बात नहीं। धनुष बाण ले क्या सिखावत है धीरे धीरे समय बीता ता एक दिन जहांगीर नीचे राजसभा दरबार में बैठे ना तले अकेली बैठी हैं तले सोचते हैं कि यार आज खुद के परीक्षा लिया जाए का लेके धनुष बाण करते हैं का। आओ कोनो देवर अपने भौजाई वो देखा है देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना देवर का दूर दूर ना आय हाय देवर का दूर दूर ना। देवर का दूर दूर ना आय हो देवर का दूर दूर ना। देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना भौजी भतरे के खिया में काहे देवर के दूर दूर ना भौजी भतरे के सभावे कारे देवर का दूर दूर ना। भौजी भतरे के खियावे कारे देवर का दूर दूर ना। लेकिन बैठे हैं नीचे राजसभा में जहांगीर जी तले करत है का बिशुनपुर से हृदय के गार्जियन जी आप सोनू यादव जी बेगम जी बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जे बनवा मारे बेगम जे मारे बेगम जे बनवा मारे बेगम जे। मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी जनवा रहले नाही सजनवा बनवा मारे बेगम जी। जनवा रहले नाही सजनवा बनवा मारे बेगम जे। हाँ हाँ अब यहाँ पर लोग तो कहे भोजपुरी नहीं कहा बाकी हम भोजपुरी बिना कहा रही थी। ए भैया कहे बनवा मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी त रहले संगवा ना सजनवा बनवा मारे बेगम जे। ए भैया कौवा एक बैठा है पेड़ पर अपने छत के किनारे खड़ी है और सोच रही है क्यों ना शुरुआत
मेरे बादशाह मेरे साथ नहीं है, इस कौवे से की जाए। करिएवा कौवा से। अच्छा साहब, धनुष पर बाण रखी है, तले बाण खींच के जैसे मारत है, तले कौवा उड़त बा। अब बाण तो छूटा है, कौवे को नहीं लगा तो कहूँ ना कहूँ तो जाए के लगबई करी। और लागत बा के टेरी के भाव में कवि जी लिखत है। और हमारे बड़े भैया दीपक निषाद जी हमारे बहुत बड़े फैन हैं। धनेजा की पवन सरजमी से सोशल मीडिया पे आप बड़ा प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सुंदर माला 100 रुपए आशीर्वाद के चारी टेरी के भाव में कवि जी लिखत है इनका। अरे तो राम अरमान सारा धूमिल हो गवा, अरे तो अरमान सारा धूमिल हो गवा, बेगम बाण चलाई मराए कई इंसान, अरे इंसान, अरे इंसान, बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान, अरमान सारा धूमिल हो गया। कौवे के ऊपर निशाना साधी है, लेकिन जब कौवा उड़ा है, ऐ साहब नदी के किनारे धोबी और धोबिन जात के हिंदू थे, हिंदू धर्म के थे। धोबिन अपना कपड़ा धो रहे हैं और तले उ बड़वा आई के बेगम द्वारा छोड़ा हुआ बाण आ करके धोबिन के पति धोबी को लगता है। अरे साहब, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर लड़कियों का कोई होता है तो वो पति होता है। बेशक कोई कहले कि हमारे मायका वाले हमका बड़ा मानत है, पति से झगड़ा करके आप चली जाइए, 1 साल सिर्फ रह जाइए, 1 साल बाद छोड़ा 6 महीने रह तले ताना मारे लगे हैं। इतना बढ़िया होता तो तू ससुरे में टिक जाते। तो यहाँ पर हमारे पति के अलावा ना तो हमारे ससुराल वाले हैं ना तो नैहर वाले। पत्नी की ससुराल में कितनी इज्जत होगी ये हमारे पति पर निर्भर करता है। किस पे? हमारे पति पर हो। ऐसा वंशराज यादव जी मछली शहर जौनपुर की 5 जमीन से हमारे गार्जियन जी ये 100 रुपए एक बार जोरदार ताली। जब बजाओ थे तो बढ़िया से बजाई ले हो। बजा ले तो भैया ने अगले दिन हम घूम घूम बजावत जाबे। कहाँ हो? स्टेशन पर। वैसे हमारे हिसाब से तो तू नहीं बजाया। स्टेशन पे 100 रुपए आशीर्वाद के 4 रही। धोबी तड़प तड़प के जब अपनी पत्नी के सामने जान दिया, एक पत्नी के सामने उसका पति तड़प के मर जाए, उसके जिंदगी का सबसे खराब और दुर्भाग्य समय होता है। धोबिन देखी है बाण तो राजमहल से आया, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं जा करके जहांगीर से कह दूं कि मेरे पति की जान लेने वाली और कोई नहीं बल्कि आपकी पत्नी बेगम नूरजहां बेगम है। फिर भी हिम्मत करी है, अपनी पति की लाश उठाई है और आ करके राज दरबार में खड़ी है। तले कहत का बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। लइका कहे, अरे क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल बरियाने कलिया न बिछाना राहों में, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें ये सब क्या गा रही है? हाँ ठीक, हम ये बता दें। नमो नमो प्रेमचंद प्रेमचंद विश्वकर्मा जी, 12 विश्वकर्मा जी। कहाँ से? वीर रस का गाइए। हाँ अरे नाम कहाँ से? शादी 100 रुपया आशीर्वाद के 4। हमको लगता बहुत बड़ा जानकार है, एक इतना नहीं दिमाग बा कि वीर रस। अरे बाबू जा बैठा बैठा। हेलो, अब इतने दिमाग होते तो जनता ना कि वीर रस के कुल भाव आई के कनु रस में बटुरत है। बड़का जानकार बनत है। अरे बसुला ले जा पहले छोले काम बात। ए भैया
चढ़ा परजक जात ये तो सबसे बड़ी बात बा वाह हो गया गवैया के एक जने ये खड़ा होइले तले 50 जने खड़ा होइए। हां बस परजक जात जोन बा। अच्छा छोड़िए, खड़ी है वह धोबिन बेचारी वाह राज दरबार में जहांगीर के सामने नजरें झुकाए, पति की लाश राज दरबार के सामने लेटी है और कह रही है बादशाह जी मेरी बात सुनिए। का क्या हुई खता है, क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है, क्या हुई खता है अब मेरा। और यहाँ फिर देखे गार्जियन जी अरुण निषाद जी हमारे बड़का भैया गार्जियन जी सुंदर माला 200 रुपया आशीर्वाद के छारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। महरेव डेरी वाले आदरणीय आप उमाकांत पहलवान जी हमारे गार्जियन जी 251 रुपये आशीर्वाद के चारे कह रही है वाला 4 लड़की धोबी हिंदू धर्म की लड़की एक मुसलमान धर्म के जाति के बादशाह के सामने क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। और ये एक सुंदर पुष्पहार हृदय के गार्जियन जी राम तीरथ यादव उर्फ बंटी भैया हमारे डी बाबा नरई भीर की धरती से 100 रुपये आशीर्वाद के चारे कह रही है कि ऐसा क्या गलती है मेरे लेटे उस बाहर पति की लाश की, क्या गलती थी मेरी जो मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया, क्या गलती थी मेरी। खड़े हो गए बादशाह क्या बात है लड़की बोल। कह रही है कि मेरे पति को आपकी बेगम नूरजहां बेगम ने मारा है, क्या यही सत्ता है, यही शासन है, यही न्याय है कि मेरे पति को बेकसूर बेवजह मार दिया गया और आपकी पत्नी अंदर बैठे खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। क्रोध में खड़े हो गए बादशाह ऐ लड़की क्या सबूत है तेरे पास कि तेरे पति को मेरे बेगम ने मारा है। खुद को राजा कहते हो। हाँ कहता हूँ, शान से कहता हूँ। अपना धनुष बाण पहचान लोगे? पहचान लूंगा। गई है बाण लेकर आई है अपने पति के सीने से निकाल के आगे रखी, बताइए पहचानते हैं इसे? बादशाह समझ गए कि ओहो आज मैं अपनी बेगम साहिबा के साथ नहीं था, हो सकता है कि यह बाण उन्होंने ही मारा है। ऐलान कर दिए। कौन ऐलान बाप पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं। अवधेश यादव जी धनेजा की पवन सजमी से कृष्णा डेयरी सुंदर माला 200 रुपया आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे अरे बोले बादशाह इंसाफ करूंगा माफ साफ हर गलती को, बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती को, धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माफ हर गलती को, धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ। क्या बात
बेगम को आहो बेनकाब हो, आपके कर्मों का आज होगा हर इंसाफ हो। अरे सुन के सभा गई है अब काप माँ पर गलती को, तो धनुष बाण को उठा लिए है हाथ माँ पर गलती को। विशाल बिरहा म्यूजिक के मलिकार साहब प्रतापगढ़ से ये 100 रुपए हमारे विशाल भैया, यूट्यूब चैनल है इनका, दिन दुना रात चौगुना तरक्की करिए। ऐलान कर दिया कि बेगम साहिबा बड़ा नाज है आपको आपके खूबसूरती के ऊपर। आज तक किसी ने आपको बेनकाब नहीं देखा है, लेकिन मैं ऐलान कर रहा हूँ कि सभा में बेनकाब होकर आइए। खड़ी है बेनकाब, तले प्रजा विचार कर बारे यार एक आशा जदी है इनका, देखे में इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर, एकदम लाल लाल ऐसा तो लड़की आज तक हम देखबे नहीं भाई। अरे बाप रे बाप, एक का इंसाफ करिए, तले राजा खड़े हो गए कि अरे गाँव वालों राज्य वालों सुन लो मेरी बात, गुनाह गुनाह होता है, चाहे मैं करूं चाहे ये करें। खड़े हो गए, धनुष बाण को उठा लिए और उस लाचार धोबिन से एक बात कहें। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे तो बादशाह धोबिन को थमाया धनु बनावा, सामने खड़ा भइले सीनवा के तार, बोले मारा बान बहिनी हमरे छोटिया पे, बोले बन मार बहिनी हमरे छोटिया पे। वहीं सब तो सुन के धोबिन छोड़ दी होली बा, बोलली बहिनिया भैया गजबे बाबी पतिया, बोलली बहिनिया भैया गजबे बाबी पतिया। नगर के राजा हुआ तू ही महान, कहाँ मिली बीरन हम गए ऐसन न्यायाधीशवा, कहाँ मिली ऐसन हमके बेटा न्यायाधीशवा। रखिया बनाई रखली रहे फिर के साथ, खड़े हो गए बादशाह जहांगीर। बहन देख, अगर तू इसे मारेगी तो तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो दुख को जानेगी ही नहीं। इसे मार देगी ये तो मर जाएगा, मर जाएगी, तो तुझे इंसाफ कहाँ से मिला? तो मतलब कह देख, इसने तेरे पति को मारा है, तू इसके पति को मार दे। धोबी नाक फाड़ के देख रही है, मतलब अरे यार उसने तेरे सुहाग को छीना है, तू उसके सुहाग को छीन, यानी मुझे मार। पूरी सभा शांत माहौल से देख रही है। अरे जहांगीर ये क्या फैसला सुना रहे हैं? जहांगीर ही नहीं रहेंगे तो ये राज्य का क्या होगा? कहीं कि देखो बहन देख, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो दुख तूने झेला है, अपनी आंखों के सामने अपने पति को तड़पता हुआ मरते हुए देखी है, वही दर्द इसके ऊपर भी लागू करवा, यही होगी इसकी सजा। बहन शब्द जले धोबिन छोड़ सुने बा, धनुष बाण नीचे छोड़ के बैठ गई, विलाप कर रही है। क्या हुआ बहन, तूने मुझ पर बाण क्यों नहीं चलाया? कहे कि जब आपने मुझे बहन कह दिया तो मैं अपने भाई के ऊपर बाण कैसे चला सकती हूँ? और कोई होता तो ये कह के मुझे इस दरबार से भगा देता कि मैं एक हिंदू धर्म की लड़की हूँ, मैं एक गरीब लड़की हूँ, दुखियारी लड़की हूँ, मेरे साथ इंसाफ नहीं होता मेरे भाई। लेकिन तूने आज सभी को एक किनारे करके मुझे इंसाफ दिलाया है, तो मैं अपने भाई को कैसे मार सकती हूँ? इसके पति को तो मैं मार सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मार सकती।
कैसे दो रास्तों पे लाके खुदा ने मुझे खड़ा किया। एक तरफ मेरे पति की लाश और एक तरफ मेरा भाई है। धनुष बाण रख के चली है अपने पति की लाश की तरफ। तले जहांगीर फिर से पीछे से एक आवाज दिए। कौन आवाज? आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि लिखते हैं। अरे मिला है मुझको तुमसे तो कितना प्यार बहना, तो मिला है मुझको तुमसे कितना प्यार बहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। क्या बता? अरे तो एक दिन कंधा अर्थी को देख कर एहसान चुकाऊंगा, तो भाई होने का फर्ज बहन मैं निभाऊंगा। तो मेरे रहते दुख दर्द को अब मत सहना, तो मेरे रहते दुख दर्द को अब मत सहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहे। जा रही है तले धोबी को पीछे से आवाज दिया, बहन जब तूने मुझे अपना भाई समझ लिया तो तू कैसे सोच सकती है कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट जाऊंगा। तूने अपना फर्ज निभा दिया, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। चला है धोबी की लाश के पास, उठाया है, कंधा दिया है। और हिंदू धर्म में यह रिवाज होता है कि सभी लोग अंतिम क्रिया करते हैं अग्नि दे करके। एक मुसलमान होकर के चला है हिंदू धर्म से अंतिम संस्कार करने के लिए और कह दिया कि बहन अब मेरे रहती है तू कहीं नहीं जाएगी, और तेरे इस जाने के बाद भी मैं ही तुझे अपनी बहन बताकर इस दुनिया से अंतिम विदाई करूंगा, वो भी हिंदू धर्म के मुताबिक। अरे साहब यही होता है न्याय। जब हम प्रधान चुनते हैं, जब हम बीडीसी चुनते हैं, जिला पंचायत चुनते हैं, जब हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि हमारा धर्म और हमारा कौम क्या है। तो जब न्याय करने की बारी आ जाती है तो कहाँ से धोबी अहिर गडेरिया चमार धोबी धईकार आई जाते हैं। ये सब गंदी भावना निकाल दीजिए साहब। और एक बात मेरी आप लोग याद कर लीजिए कि एक उंगली अगर दूसरे की तरफ उठाएंगे तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी इशारा करती हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तब आके उनको बताना है। इसीलिए अगर बिरहा पसंद आए हो तो जोरदार ताली के साथ समर्थन करेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे लिए और आशीर्वाद के चारी। आखिरी भाव छाप बाकी से। अरे आ जाओ, आ जाओ, क्या बात है। आखिरी भाव खड़ा हो गया। फोटो 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 आ जाओ इधर, सामने सामने लिया, सामने लिया भैया। खुश रहो, खुश रहो। सामने आओ, सामने आओ। पहले उधर देख रहे। क्या बात है, इधर देखो, इधर इधर इधर। कल के भविष्य हैं भैया ये। हाँ और क्या। पहना दीजिए, बड़ा सुंदर लड़का है, बड़ा बढ़िया गावत है। चंचल दीदी एक बार गवाए दे। बिल्कुल बिल्कुल। एक वीडियो इनकर बड़ा वायरल बा, अपने माई के पतो करे जा तुहे बनाई भो। जिया शेर बना ले। एक बार आदित्य बाबू के लिए जोरदार ताली। छोटा सा मुन्ना है, बड़ा सुंदर करताल बजाओ तीनों। आखिरी भाव के बाद हाँ भोजपुरी सुना देते। गुरु बिहारी गुरुरेश गुरु रामलाल मुर्बाद का। अरे स्वर्ग में से चंदिका कवि बच्चन का विजय पताका हो। अरे तो अरमान सारा धूमिल हो गवा, गावे रुचि यादव यमलेंदु जी के साथ।